बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मकरोनी सैलड की रेसिपी। वैसे तो आपने मकरोनी सैलड काफ़ी जगहों पे खाई होगी, लेकिन इसको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से घर में कैसे रेडी किया जाता है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे जी तकरीबन 3 अदद सेब, आधा किलो आलू, 1 पाव गाजरें, 1 पाव मटर, 2-3 इकसाम की मकरोनी ली है, उनको अच्छे से बॉईल किया है, केले हैं, दही है, फ्रेश क्रीम है, मेयोनीज़ है और पाइनएप्पल चंक्स हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से कटिंग करना है और अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में ऐड करेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ तकरीबन 1 कप है और इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टेट्रापैक क्रीम है, आम मार्केट से आपको इजीली मिल जाती है। और क्रीम ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट, दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 पाव दही है। अब अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं, जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। गुठलियों को ख़त्म करने के लिए अच्छे से ब्लेंड करेंगे जी। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी सॉस रेडी होगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी तकरीबन हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है। अब चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इस बैटर को, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक सॉस जो है रेडी हो जाएगी इस डेज़र्ट के लिए। तो अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ड्रेसिंग है, जो सॉस है, इस रेसिपी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्चों का यूज़ भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेसिंग रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट। इसको रखेंगे एक साइड पे। यहाँ पे ले लिया है जी मिक्सिंग बाउल। इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्यूब कट में है। और गाजरें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों को अच्छे से कटिंग करने के बाद बॉईल किया है। और इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटरों को भी अच्छे से बॉईल किया है। और इसके अंदर जाएंगे जी सेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर कॉम्बिनेशन देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया जी। हर कलर इसमें इस टाइम मौजूद है। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करने के बाद अगेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे। मकरोनी ना मोस्टली बॉईल करने के बाद जो है ना वो आपस में जुड़ जाती है, तो इसको पहले अलग करना है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। मकरोनी ऐड कर ली है और मकरोनी को ऐड करने के बाद अच्छे से फिर से मिक्सिंग करनी है ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे अज़ा हैं, वो अच्छे से यकजान हो जाएं। तो देख लीजिए सारे इंग्रेडिएंट का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे पाइनएप्पल चंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइनएप्पल टिन था और टिन में काफ़ी थोड़े से बड़े से चंक्स होते हैं, तो उसको थोड़ी सी कटिंग करने के बाद छोटे क्यूब्स की कटिंग में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सॉस रेडी कर ली थी मैंने पहले ही इसकी ड्रेसिंग, और अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, लेकिन आपने इसको अभी सर्व नहीं करना। अच्छा, मार्केट से आप जब भी लेके इसको टेस्ट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको ठंडा करके खाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है डबल नहीं बल्कि ट्रिपल गुना ज़्यादा आपको आएगा बनिस्बत इसके कि आप इसको बिल्कुल फ्रेश सर्व कर लें। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टे इसको मैंने 1 घंटे का दिया था, तो अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। इसको करते हैं सर्व। पे सर्विंग डिश ले लिया, उसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब ठंडा करने के बाद अगर आप सर्व करेंगे ना तो आपकी इस रेसिपी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारी जो रेसिपी है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। और आपको पता है ना कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने इसको रेडी किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी कट करने के बाद स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई और फ्रूट इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, डन हो चुकी है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी आसानी के साथ आपको मैंने मकरोनी सैलड बनाना सिखाया है। आप भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं, अपने किसी भी इवेंट के ऊपर इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए जी बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।